पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर हुई हिंसा के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। यहां वो हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मालदा में राज्यपाल उन पीड़ितों से मिलेंगे जो हिंसा के बाद भय और खौफ के चलते मुर्शिदाबाद छोड़कर यहां शरण लिए हुए हैं। उधर राज्यपाल के दौरे को लेकर भी पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल है। टीएमसी राज्यपाल के दौरे पर सवाल उठा रही है और इसे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश बता रही है। इस सियासत के बीच मुर्शिदाबाद में अब भी तनाव है और भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती है। ट्रेन से मालदा रवाना होते वक्त राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल की सड़कों पर मौत का खेल चल रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। What has happened there is something which should never have happened. But the scepter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. हालात वहां पर क्या है समझने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्याग्नि इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, जबरदस्त देखिए सियासत चल रही है, सियासत के इतर जांच भी चल रही है, एसआईटी गठित हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब बात उन लोगों की हो रही है जिन्होंने पलायन किया है। उनसे मुलाकात करने के लिए महिला टीम भी पहुंची और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं अब राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं, वो कब पहुंचेंगे? अपनी जो दुख है वो हमारे कैमरे के सामने शेयर किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कौन से वजह थी कि कैसे मॉब जो थी उन्होंने उनके घरों पर अटैक किया और फोर्स किया ताकि ये लोग जो है वो वहां से निकल जाए, वो वहां से चले जाए। इसी बीच बहुत सारे लोगों से हमने ये भी बातचीत की कि आप कब तक चाहते हो कि आप वापस अपने घरों में जाए। उनका दावा है कि जैसे ही उनको लगेगा कि वहां पे एम्पल सिक्योरिटी है ताकि फिर से दोबारा ऐसी ना घटे, वो तभी चले जाएंगे। घर जाना चाहते हैं लेकिन डर भी है कि अगर जाए और अगर फिर से ऐसा हादसा हो जाए तब वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इन्हीं के बीच गवर्नर जो हैं वो पहुंचे हैं अभी और मिल रहे हैं इन लोगों से। कि यहाँ पर सवाल जो लोग पलायन करके गए उनको लेकर भी यह सवाल ये भी उठ रहे थे कि ममता बनर्जी आखिरकार मुलाकात करने कब जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर मुर्शिदाबाद में ही पिछले हफ्ते हिंसा हुई, हिंसा में 3 लोगों की जान गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा। हिंसा के बाद 500 से ज्यादा लोग पलायन कर मालदा पहुंचे हैं। हालांकि टीएमसी लगातार पलायन की बात से इनकार कर रही है, लेकिन अब जहांगीरपुर से टीएमसी सांसद भी मान रहे हैं कि पलायन हुआ है। भी हुआ है, कुछ लोग मालदा गए हैं, कुछ लोग और भी दूसरे जिला में गए हैं या दूसरे स्टेट में गए हैं। और वही बोथ कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी नहीं, बोथ कम्युनिटी, तो वो डर के मारे जो सब गए हैं। लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आप अपना घर में अपना पहुंचिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आपके साथ थे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों के साथ हम लोग रहेंगे। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची। महिला आयोग की अध्यक्ष विजया ने कहा कि हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगी। तो उनकी चिंता तो उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए ये भी हम देखेंगे। महिला आयोग की टीम मालदा में एक शरणार्थी कैंप में पहुंची और वहां मौजूद महिलाओं से बात की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की टीम
यहाँ पे वैष्णव नगर के इस कैंप में आई है, लोगों के साथ मिल रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत जो है वो कर रहे हैं। इस कैंप में करीबन पिछले हफ्ते से बहुत लोग जो है जिनका दावा है कि वो फोर्सफुली उनको वहां से भगाया गया और उनके घर में वो नहीं रह पाएंगे जब तक ना पुलिस प्रोटेक्शन हो, जब तक ना बीएसएफ का कैंप हो। इनको हर जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि या तो बीएसएफ या तो पुलिस वहाँ पे परमानेंट कैंप्स जो हैं वो बिठानी होगी, वो लगानी होगी और उसी के बाद जो है ये लोग घर जाएंगे। जो लोग यहाँ से गए भी हैं उन लोगों का दावा है कि कैंप्स चाहिए, पुलिस की कैंप्स चाहिए, बीएसएफ की कैंप्स चाहिए। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के एनसीडब्ल्यू के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और करने के बाद उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो उनको चाहिए वो लोग इनको बताएंगे। इनका दावा है कि इनको खाना जो है ठीक तरीके से दे जा रहा है, यहाँ पे सेफ फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कितना दिन रुकेंगे, कितना दिन यहाँ पर ये लोग रुक पाएंगे, कितना दिन यहाँ पे लोगों के यहाँ पर जो एक रिलीफ कैंप है ये उनका घर नहीं, इनके घर वो वापस जाना चाहते हैं। लेकिन घर वापस जाने के लिए जो एक प्री रिक्विजिट है वो सिंपल है कि पहले तो वहाँ पे पुलिस पिकेटिंग चाहिए या फिर बीएसएफ का कैंप चाहिए, ताकि जो हालात इन लोगों ने करीबन एक हफ्ते पहले देखा था वो दोबारा फिर से ना देखे। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद और मालदा के दौरे पर पहुंची तो टीएमसी ने सवाल किया कि आखिर महिला आयोग मणिपुर क्यों नहीं गई। प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। बंगाल में हिंसा के हालात को देखते हुए बीजेपी लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। अब राज्यपाल ने भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो संवैधानिक विकल्प खुले। Do you think what is the permanent solution to this? Do you think is it a presidential rule or is any suggestion to the government of West Bengal? As governor, I don't want to make any comment on that. The constitutional options are available. Everybody knows that. But which action to be taken depends on various factors. Let it be taken by the competent authorities. I, as governor, should not interfere in such decisions. So I don't want to comment on that.